आपके यहाँ कल हो गया था 2022 मंडी परिषद का जो ड्राफ्ट मैन का पेपर था, ये हमने आपको एनालिसिस करा दिया था किस तरीके से पेपर आपके यहाँ आते हैं। ये थोड़ा सा आपके यहाँ एक एनालिसिस आपको मिल गई थी और इसमें तो आपको मिल जाएगा ये जो 2015 में ड्राफ्ट मैन का पेपर हुआ था, ये एनालिसिस आज आपको जाएगी। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, 2015 में कैसे क्वेश्चन आया और 22 में कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आने वाले दिनों में। तो आपका ड्राफ्ट मैन का लगा है उसमें टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, ड्राफ्ट मैन की ढेर सारी वैकेंसी आई हुई है ट्रिपल एससी से, लेकिन उसमें 2015 में एक पेपर अलग से कराया गया था, जेई के साथ ही ड्राफ्ट मैन का कराया गया था। एक पेपर वो था, उसी के साथ में था। लेकिन जो स्पेशल पेपर कराया गया था वो मंडी परिषद वाला 2022 में ही कराया गया था, और उसके बाद जो सभी थे सब पे इंटरव्यू था। और ये पे ग्रेड जो होता है ड्राफ्ट मैन का वो 2800 है, और इसमें एक वैकेंसी स्पेशल रिक्रूटमेंट से आई है। इसमें बहुत ढेर सारे ग्रेड या ब्रांचेज हैं। 4200 पे ग्रेड एक ड्राफ्ट मैन का है, अभी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। ये 4200 की भी है एक ड्राफ्ट मैन, सबसे ज़्यादा पे ग्रेड इसी का है 4200 में। तो एक ड्राफ्ट मैन है बस, और ड्राफ्ट मैन का पे ग्रेड कितना होता है 2800। और जितनी वैकेंसी अभी भी आपके यहाँ लगी हुई है ड्राफ्ट मैन की, सब में पे क्या है 2800 है। ये पे ग्रेड की बात हो गई। और कोर्स जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लें। क्लासेज आपकी चलेंगी 23 सितंबर ये 2024 से। इसके पहले वाली क्लास में आपको उसका बारकोड भी मिल जाएगा, वहाँ से स्कैन कर लीजिए, क्लासेज को परचेज कर। और ये पेपर एनालिसिस है, डेमो क्लासेज आपकी, आपको इतना डेमो क्लास, ये पेपर एनालिसिस आप देख लीजिए। और यूपी ट्रिपल एस सी क्या है, किस तरीके से जाती है, क्या है, हम आपको बता देंगे डिटेल में। अभी का आयोग तो है, लेकिन उसको आयोग का हम ठीक चल रहा है, चलने दो आयोग वो भी। आप यहीं इलाहाबाद वाले को आयोग मानते हैं, वैसा नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब कर देते हैं वो लोग, परेशान आप भी रहते। तो अभी देखिए ट्रिपल एस सी जेई का सिलेबस भी आ गया है, इस तरीके से सिलेबस दिए जा रहे हैं। कल क्या हुआ, कल जब हम क्लास पढ़ा रहे थे रिकॉर्डेड, बाद में सिलेबस आया था, हमने उसमें अनाउंस भी कर दिया है कि आने वाला है सिलेबस 2 दिन बाद में। कहें पहले की रिकॉर्डेड क्लास थी आपके यहाँ तरीके से। तो ट्रिपल एस सी जेई में क्या है, अगर आप बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो है, इसमें आपके यहाँ जो गर्ल्स के फॉर्म है और वैकेंसी हैं वो लगभग बराबर हैं, तो फाइट नहीं है। लेकिन बॉयज़ में क्या है, उसमें फाइट है और अच्छी फाइट भी है। और फॉर्म तो इतने ज़्यादा भी नहीं है, 30,000 फॉर्म है, 4600 वैकेंसी है, फाइट उसको नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर आपका लगभग टाइम से होगा। प्लस सी टेट के बाद वैकेंसी आई हैं, वो स्पेशल रिक्रूटमेंट की ज़्यादातर। जैसे फॉर्म कोई भी हो बहुत कम पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेंगे आयोग वाले, उसको एक संडे को मान लीजिए 2 पेपर करा दिए। यार बच्चा कितना होता है, लखनऊ की बैठा देंगे उसको, पर दे दो आप। वो हो सकता है 2-3 पेपर एक ही दिन में करा दें, या हो सकता है जितनी ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं साथ में उसका साथ में पेपर करा दें। इस तरीके से आप जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर होगा ही, जल्द होगा, तो ऐसा लगता है। जितनी भी न्यूज़ सही हो रही है कि आगे चीज़ें ऐसे चलेंगी, अभी भी तो आगे चीज़ें तरीके से होता है, चलती रहें। पेपर आपका हो सकता है जल्द से जल्द हो जाए, चाहे वो ड्राफ्ट मैन का है, चाहे वो ट्रिपल एस सी जेई का है। आप जेई के लिए हमारी पिक्टोरियल सीरीज जो चल रही है वो आप यूट्यूब पर फ्री देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ड्राफ्ट मैन आपको कोर्स परचेज करना ही होगा। कि पहले वाली वीडियो में जब आप 2022 का ड्राफ्ट मैन का पेपर एनालिसिस ढूंढेंगे यूट्यूब पर जाके चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे बारकोड दिया गया है, सब कुछ चीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। कोर्स आप परचेज कर लीजिए, कोर्स परचेज का कोर्स आपको कहीं मिलेगा नहीं, कम से कम आप पढ़ लेंगे, थोड़ी आसानी हो जाएगी, ड्राफ्ट मैन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ से आसानी हो जाएगी आपको। क्वेश्चन देखिए कितने चेंजेज हुए हैं, कल 2022 का करा दिया था, आज आप 2015 का देखिए, और बाकी सभी ड्राफ्ट मैन की वैकेंसी
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टाइप ऑफ स्टोन मैसनरी, स्टोन मैसनरी का टाइप कौन सा नहीं है? स्टोन मैसनरी पूछा गया, ब्रिक नहीं, मैसनरी, मैसनरी का क्वेश्चन पूछा गया। और स्टोन मैसनरी का टाइप कौन सा नहीं है? अनकोर्स रबल, रैंडम रबल, फ्रीडम रबल और ड्राई रबल। फ्रीडम रबल टाइप का कोई भी मैसनरी आपके यहाँ नहीं है। अनकोर्स भी है, रैंडम भी है और ड्राई रबल भी है। इस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे? वो बीसीएमई से। और मैसनरी में, मैसनरी अब देखिए इसमें होगा, आपके यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है किस तरीके से रबल मैसनरी के टाइप दिए गए हैं। तो स्टोन रबल मैसनरी का टाइप है ये। एक हो गया रबल, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे? आइसलर हो जाएगा। रबल हो गया, ये आइसलर हो गया। जो है क्वेरी से जैसे ही आप स्टोन खोद करके लाएंगे वहां से, वैसे ही क्या करेंगे? चिनाई कर देंगे। यहाँ क्या है? रिक्वायर्ड साइज एंड शेप देंगे या पार्सली शेप देंगे, तो इसी को क्या कहेंगे आप? आइसलर। मीन्स रिक्वायर्ड साइज एंड शेप। अब है ड्रेस, जैसे ड्रेस हमने पहना हुआ, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड साइज एंड शेप को चिनाई अगर करेंगे तो क्या कहलाएगी वो? आइसलर। साइज एंड शेप देके जब आप चिनाई करेंगे तो आइसलर। ऐसे ही डायरेक्ट ला के चिनाई करेंगे तो रबल। ये रबल का सभी टाइप है। रैंडम रबल में क्या है? दो चीजें आती हैं। रैंडम रबल में एक अनकोर्स आएगा, बिना रद्दे के लगा देंगे, कहीं भी कुछ भी रख देंगे। एक क्या आएगा? कोर्स आएगा। ये रैंडम रबल में हो गया। और स्क्वायर रबल इसको कहते हैं। स्क्वायर रबल में तीन चीजें आएंगी, तीन टाइप की मैसनरी आएगी। एक कोर्स आएगी, एक अनकोर्स आएगी, रेगुलर कोर्स आएगी। एक क्या है? अनकोर्स, कोई कोर्स नहीं दिया उसमें, स्क्वायर लेकिन करके लगा दिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये भी नहीं डिफाइन था, स्क्वायर करके उसको लगाएंगे पत्थर। तो यहाँ पे स्क्वायर में क्या हो गया? एक आपके यहाँ अनकोर्स, फिल टू कोर्स जिसको आप कोर्स कहते हैं। और तीसरा क्या हो गया आपके यहाँ? रेगुलर कोर्स। के दो पार्ट रैंडम के, स्क्वायर रबल के तीन पार्ट, और ये मिसलिनियस के दो पार्ट, फ्लिंट एंड पॉलीगन। बहुभुज में अगर कट करके लगा दिया या इसी तरीके से पत्थर है, क्या कहते हैं? पॉलीगन मींस बहुभुज, और इसको फ्लिंट का नाम ही फ्लिंट है। इस तरीके से रबल मैसनरी की ये पार्ट हो गए आपके यहाँ। रैंडम में दो पार्ट है, कोर्स अनकोर्स है। और स्क्वायर में तीन पार्ट होगा, कोर्स, फिल टू कोर्स एंड आपके यहाँ रेगुलर कोर्स होगा। और मिसलिनियस में होगा फ्लिंट और पॉलीगन। ये आपका स्टोन रबल मैसनरी का पार्ट है इतना, ये आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आइसलर में, आइसलर में भी पार्ट आएंगे, जैसे फाइन टूल्ड आएगा, रफ टूल्ड आएगा, ठीक है, रॉक रस्टिंग आ जाएगा, फेसिंग आ जाएगा, रॉक कोर्सिंग आ जाएगी। वहाँ ये आइसलर के टाइप हो जाएंगे। ना तो हमको क्वेश्चन पढ़ाना नहीं आपको, या इस तरीके से बताना ही नहीं, हमको आपको ये क्वेश्चन बताना है कि किस तरीके से आता है। तो आप सिर्फ ये देखिए, ना बताने का मतलब क्या है? आप यहीं पे पेपर सॉल्व कर लेंगे या तो चैप्टर पढ़ लेंगे फिर। तो आप ये समझिए कि आप इतने डिटेल्ड में मत जाइए। आपको लग रहा होगा नहीं डेमो यहीं से हम चेक कर लेते हैं सर का, डेमो यहाँ करिए आप, डेमो की ज़रूरत नहीं है। डेमो की ज़रूरत ही नहीं भाई, ठीक, चार छः सब्जेक्ट हैं, उसमें पढ़ाना क्या है? तो आपको डेमो की ज़रूरत नहीं, परेशान न रहिए। आप कोर्स परचेज कर लेंगे, क्लासेस सब कुछ हो जाएंगी। तो इस तरीके से पढ़ाने का मतलब ये है, हम क्वेश्चन करा ही नहीं पाएंगे, बहुत कम क्वेश्चन, 1 घंटे में या 10 ही क्वेश्चन हो। इस तरीके से जब ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा। हम अभी कर रहे हैं, पहले वाली भी क्लास में हमने बताया था क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, क्या चेंजेज हुई। ये क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ, क्या था इसमें? फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी कौन सा नहीं है? अनकोर्स होता ही है आपके यहाँ, और कोर्स भी होता है। रैंडम रबल का ये टाइप है, कोर्स अनकोर्स। और ये फ्रीडम रबल कुछ नहीं होता है। और ये ड्राई रबल मशीनरी का मतलब है इसमें मसाला आप यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही पत्थरों को रख देंगे। ड्राई रबल, ये क्वेश्चन आपका ये कौन सा नहीं है? फ्रीडम रबल मशीनरी या मशीनरी का टाइप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड में
कोड में BIS का फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए? प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए। जैसे BIS अगर कहीं लिखा है IS कोड में तो उसका फुल फॉर्म क्या है? प्लेन एंड RCC। तो क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन इन्वेस्टिगेशन, कोड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बिल्डिंग इंपॉर्टेंट सर्विसेज, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यही क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपका हम हो गया, हम यही है ऑफ स्टैंडर्ड हो। सोचिए क्वेश्चन कितने छोटे छोटे पूछे जाते हैं ड्राफ्ट मैन में। इन क्वेश्चन का जो तरीका है, कभी फॉर्म पूछ लिया, कभी छोटा सा क्वेश्चन, कभी अगर आपको फंस जाए वहां पे मैटर कि क्या टिक करें, जैसे ABC वाला आपको तुक्का लगाना हो, तो ड्राफ्ट मैन का पेपर जेई का नहीं है। बहुत सोच क्वेश्चन नहीं लगाना, जो सबसे आसान आपको ऑप्शन दिखे, जो टॉपिक से मिलता जुलता दिखेगा उसमें रिसर्च नहीं करना, वहाँ पे क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। चांसेज यही है, क्योंकि ड्राफ्ट माइंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं, जैसे आपको ध्यान में रख के थोड़ी बनाया जाएगा। BTech ITI क्या है, ITI का सिलेबस ध्यान रख के बनाया जाएगा, वो भी मॉडरेट टफ 3 टाइप का पेपर होगा उसमें। 60-65 क्वेश्चन जो 65 आएंगे, 3 फॉर्म में आएंगे, इजी, मॉडरेट और हार्ड या टफ। में भी क्या होगा, बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी रहे। अब लड़के क्या करते हैं, इतना इजी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं सोचना आपको, बहुत इजी तरीके से आपको क्वेश्चन आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है सोरिंग का, नॉट यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर है क्या? सोरिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता सोरिंग क्या है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। क्या है उसमें दिया भी गया, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, लेकिन कौन सी सोरिंग यूज नहीं। सोरिंग के टाइप्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ सोरिंग। सोरिंग का क्वेश्चन इसके पहले भी था, इन 2022 वाले में। 2015 में भी पूछे, 2022 में भी पूछे, और अब की बार भी सिलेबस में सोरिंग है। क्वेश्चन आप ध्यान देते रहिए। जेट सोरिंग ये होती है, फ्लाइंग सोरिंग, लाइव सोरिंग और रैकिंग सोरिंग। ये आपके यहाँ ये कह रहे हैं कौन सी सोरिंग है, इसके टाइप सभी आपके यहाँ दिए, रैकिंग, जेट, फ्लाइंग दिया है, और ये बटर्स एंड परमानेंट। ये हमने कल बताया भी था आपको। ये हो गई रैकिंग, जेट, और ये फ्लाइंग सोरिंग, और ये बटर्स या परमानेंट है, एक तरीके का टेक लगाना है। ठीक हो गया। तो सोरिंग का क्वेश्चन जो पूछा था, सोरिंग टेक कब इफेक्टिव हो, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 45 डिग्री पे आप थूनी लगा देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पूछा गया था। सोरिंग का टाइप पूछा गया है। रैकिंग हो गया, डेड हो गया, फ्लाइंग हो गया, और ये आपके यहाँ हो गया। कहीं दिया होगा लाइव सोरिंग। लाइव सोरिंग, सोरिंग का टाइप आपके यहाँ का मतलब क्या है, थूनी या टेक लगाना, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है एक तरीके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट फॉर द ट्रेडिशनल ब्रिक इज करेक्ट। अब ब्रिक की साइज पूछी गई, सबको पता है, लेकिन क्या पूछ लिया इन्होंने, ट्रेडिशनल का। तो आपके यहाँ होता है 9 इंच, 4 3 7 नहीं करना, 4 3 7 8 करना है, और यहाँ पे डायरेक्ट 2 3 4, ये इंच में है। जब इसको mm में चेंज करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो याद कैसे करना है, 9 4 3 7 नहीं 8, और 2 3 4, आपके यहाँ टोटल में आएगा। आपके यहाँ मॉडलर हो जाएगी, नॉन मॉडलर हो जाएगी। ठीक है, मॉडलर वाले में क्या हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर वहाँ से, और नॉमिनल, नॉमिनल मसाले के बाद हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जब मसाला लगा देंगे तो सभी की नॉमिनल साइज आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, और आपके यहाँ स्टैंडर्ड वाले भी आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से ब्रिक का भी पूछा गया, ब्रिक अब की बार भी टॉपिक में है। प्लान दिया गया थोड़ा सा, टेबल डैम प्रूफ कोर्स DPC क्या होगी, प्रोवाइड की जाएगी। कौन से लेवल पर बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो कौन से लेवल पर आपके यहाँ DPC प्रोवाइड की जाती है। तो क्या है, एक तरीके का रद्दा है, 2.5 सेंटीमीटर का रद्दा है। क्या है, 1 1.5
और 3 के अनुपात में किया जाता है। डीपीसी एक तरीके का है जो नमी को रोक के बताता है, बचाता है। उसका यहाँ फुल फॉर्म ही क्या हो सकता है, फुल फॉर्म ही पूछता, डैम प्रूफ कोर्स, भाई इसी लेवल का पेपर ही है ये, डीपीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। यहाँ से इन्होंने कहा कौन से लेवल पर बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं, डीपीसी कौन से लेवल पर प्रोवाइड की जाती है, ग्राउंड लेवल, इंटर्न, स्लैब लेवल और प्लिंथ लेवल। कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड की जाती है। ये हो गया आपका डीपीसी। और बहुत ज़्यादा इसकी थिक पूछ लेंगे या मसाला कैसे कैसे लगाते हैं वो। और बीच ऑफ दी फॉलोइंग करेक्ट कंपोजिशंस, कंपोजिशंस जो है लाइम का कंपोजिशन ये पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा आपके यहाँ। तो सबको पता है कैल्शियम का क्लोराइड हो गया और ये कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम का ऑक्साइड ही मिल जाएगा, यहाँ पे कैल्सिनेशन दे दिया CaCO का, और ये 816 या 900 डिग्री कहीं कहीं लिखा रहता है, कैल्सिनेशन हो गया CaO प्लस CO2। लाइम को हमने आपको फ्री में ही पढ़ा दिया है, ट्यूटोरियल फर्स्ट में ऊपर है उस, लगभग BM टोटल पूरी हो गई है। वहाँ से आप ट्यूटोरियल फर्स्ट की जितनी वीडियो हैं जेई के लिए पर्याप्त सफिशियंट, पैसा कथी नहीं। आप जेई के लिए एक चैप्टर की जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी, MCQ सभी हो जाएंगे पिक्टोरियल, तो आप कम से कम पढ़ा करिए अभी से, बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपके यहाँ कैल्शियम का ऑक्साइड मिल गया, यहाँ पे यही सब दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन आप देख लेना इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन प्लान रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। अगर कहीं भी जैसे न्यू डिस्ट्रिक्ट की डिजाइनिंग प्लानिंग हो रही हो, के लिए मेन प्लान का नाम क्या है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल प्लान, साइट प्लान, मास्टर प्लान या बिल्डिंग प्लान, मेन प्लान जो होगा उसको क्या कहेंगे, मास्टर प्लान आप कहेंगे। और उसी में ये सब क्या होंगे, शामिल होंगे। जैसे कहाँ कहाँ पे बिजली देनी है, आपके साइट का प्लान कैसा है वहाँ पे, या बिल्डिंग प्लान कैसा है, जो बिल्डिंग बन रही है उसका प्लान कैसा है। ठीक, ये चीज़ें जो हैं प्लान और मैप आपके यहाँ सर्वे में आपको समझ आएगा, प्लान क्या होता है, मैप क्या होता है, स्केल क्या है, ये सब टॉपिक हैं भी, वहाँ से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर डिस्ट्रिक्ट न्यू डिस्ट्रिक्ट बसानी है का जो आपके यहाँ मेन प्लान होगा, मेन प्लान क्या कहलाता है, मास्टर प्लान। ये हो गया आपका मास्टर प्लान, और इसी के अंतर्गत ये सब पूछा है कैसे क्या कर दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन 3 कंपोनेंट आर फाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के ये कंपोजिशन, पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन क्या होगा, तीनों आपके यहाँ, सल्फर, मैग्नीशिया, और ये मैग्नीज हो गया, आयरन ऑक्साइड, साल्ट, सल्फेट, एल्मुना, सिलिका और लाइम। सबसे अच्छा आपके यहाँ ये तीनों, इसी को आप क्या करेंगे मिला के बता देंगे। यहाँ पे मेन 3 कंपोनेंट पूछा गया था, कंपोनेंट तो इसमें सभी हैं आपके यहाँ एक तरीके से, लेकिन क्या है मेन जो है यही सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ सही। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सीमेंट का भी एक क्वेश्चन हो गया। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन का टाइप कौन सा नहीं है, स्प्रेड क्या है, स्प्रेड फुटिंग, गिरलेज फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन और कैसून। कैसून जो है ये डीप फाउंडेशन में आती है, डीप फाउंडेशन, ये सैलो का टाइप नहीं है, आप ही कर देंगे। कैसून क्या है आपके यहाँ, डीप फाउंडेशन टाइप है। जैसे डीप फाउंडेशन या सैलो फाउंडेशन की उसका डिफिनीशन पूछ, आपकी बार भी फाउंडेशन यहाँ पे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन के क्वेश्चन जो हैं एक आएंगे ही श्योर है, और वो उसका डिफिनीशन सैलो या डीप किस कहते हैं। आपके यहाँ चौड़ाई और गहराई का रेशियो देने के बाद सैलो बनाते हैं। अगर डेप्थ ज़्यादा है आपके यहाँ, इसी तरीके से लिख लो, ई से क्या हो गया, डीप हो गया। चौड़ाई से अगर डेप्थ ज़्यादा है तो ये डीप हो गया, अगर चौड़ाई से डेप्थ कम है या उसी के बराबर है तो सैलो फाउंडेशन। इस तरीके से डीप एंड सैलो फाउंडेशन जाती है। स्प्रेड, गिरलेज, राफ्ट, ये सब क्या है आपके यहाँ, कैसून किस में आती है आपके यहाँ, डीप फाउंडेशन में आती है। इस टाइप का देखिए दिया गया है, पाइल आपके यहाँ, पाइल, कैसून, बेल, ये सब क्या है डीप में आती हैं, और ऊपर जितनी भी हैं सब क्या है, ये आपके यहाँ सैलो फाउंडेशन में। फाउंडेशन का क्वेश्चन तरीके से भी आ सकता है।
यही पूछेंगे वो कौन सी टाइप है या कहाँ पे यूज होगी या इसका क्या यूज है, फाउंडेशन दे देंगे कहीं कहाँ पे यूज कर, या डिफिनीशन पूछ लेंगे, या दे देंगे 4 फाउंडेशन या 3 फाउंडेशन, एक तो लिख देंगे, कहेंगे फाउंडेशन कौन टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट नॉट यूज फॉर द फ्रेमिंग ऑफ वुड, फ्रेमिंग ऑफ वुड में कौन सा ज्वाइंट यूज नहीं किया जाता है, तो इसको आप देख के ऐसे बता देंगे। बियरिंग ज्वाइंट मान लीजिए, अगर ये सब ज्वाइंट आपको पता भी नहीं है, फ्रेमिंग ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और एक्सपेंशन ज्वाइंट, तो इसमें क्या करेंगे आप, एक्सपेंशन ज्वाइंट पूछेंगे ही नहीं, पता नहीं है टीचर में लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन जो है इतना ज़्यादा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन हो रहा, तो एक्सपेंशन ज्वाइंट आप देंगे ही नहीं, लोहे की चीज़ है देने की एक्सपेंशन, यहाँ पे आप आयरन ओर की यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक्सपेंशन ज्वाइंट रोड जैसे रेल में किया जाता है, लेकिन टिम्बर में ये तो ऐसे ही आप सही करा लेते, फ्रेमिंग ऑफ वुड में एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं जाता। बीच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन इज अ डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन है कंबाइंड फुटिंग, पाइल, सेंट्रिसिटी, मैट फाउंडेशन। अभी क्या बताया इसके पहले टाइसून, वहीं पे हमने क्या बताया था, पाइल। ये क्या है, पाइल का मतलब खूंटा, कल भी ये क्वेश्चन कल भी आया था आपके यहाँ, जैसे 2022 वाला जो पेपर था पाइल फाउंडेशन का क्या आया था, पाइल फाउंडेशन का मतलब ऐसे खूंटा लगा दिया आपने, बस यही है पाइल फाउंडेशन। ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग का टाइप कौन सा नहीं है, स्टील, वुडन, नीडल और पेपर, पेपर इसका फोल्डिंग ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो देख के ही पता लग जाएगा आपको। अगर टाइप नहीं याद है, देखिए एमसीक्यू का ऑप्शन क्या है, अगर मान लीजिए इसका टाइप भी अगर आपको याद नहीं है, इसका फोल्डिंग का, नीडल हो गई, वुडन हो गई, स्टील हो गई, इसका फोल्डिंग कब यूज करेंगे आप, फर्माबंदी कब लगाएंगे, जब आपके यहाँ जैसे वर्क है उसकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा हो गई, कहीं वर्क हो रहा था यार, तो मैसन क्या करेगा, वहां तक उसको नहीं होगी, तो आसानी करने के लिए, अपने को आसान करने के लिए क्या करता है, इसका फोल्डिंग, तो ये सब इसका, लेकिन पेपर इसका फोल्डिंग होगी, ये नहीं होगी, वैसे ही ये ऑप्शन यहाँ से टिक। एमसीक्यू में जो ऑप्शन टिक करने का तरीका है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्या है आपके पास कुछ ना, आप ये देखिए नॉर्मल लॉजिक से, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन वाला ऑप्शन डी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीपीएस, अभी इसमें जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया, क्योंकि ये पेपर कब हुआ था 2015 में, और 2022 वाले में पूछा गया था जीपीएस की हाइट जो आप देते हो, वेबसाइट हाइट से आप उसको डिफाइन करते हैं, तरीके का क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए कैसे आया। तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राउंड पोजिशन, गाइड पोजिशन, ग्लोबल पोजिशनिंग और ग्राफिक पोजिशन, तो ग्राउंड ये ग्लोबल पोजिशनिंग हम आपके यहाँ इसका फॉर्म है ये, और जीपीएस बस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट यूज्ड डैम प्रूफ, डैम प्रूफिंग का मेथड कौन सा, डैम प्रूफिंग जो डीपीसी है आपके यहाँ, एक तरीके से वो भी है डैम प्रूफ कोर्स, और ये डैम प्रूफिंग में क्या है, ये एक तरीके से वाटर को जाने ही नहीं देंगे, यहाँ से भी क्या है डैम प्रूफिंग जाती है, आर्द्रता रोधी जाएगी उधर। एक तो डीपीसी में आप टाइप नहीं हो ठीक तरीके से, डीपीसी करते हैं कि नमी ऊपर ना जाने पाए, क्या है इधर उधर कहीं भी नमी ना जाने पाए, उसकी ये मेथड है। तो इंटीग्रल डैम प्रूफिंग, सरफेस डैम प्रूफिंग, मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग, सब क्या है डैम प्रूफिंग के मेथड है, तो इन्होंने लिखा है कौन सा मेथड इसमें नहीं है, ऑप्शन आप डी लगा लेंगे, आप डी देखिए सब डैम प्रूफिंग मेथड है, हो गया आपका, ये हो गया इंटीग्रल, हो गया सरफेस, हो गया मेम्ब्रेन, हो गया गुनाइटिंग, हो गया खोखली दीवार विधि, आप खोखली दीवार भी बना सकते हैं, कैविटी वाल, इधर मान लीजिए बीच में गैप हो गया, तो इधर की चीज़ें उधर पास ही नहीं, गैप है, इस तरीके से खोखली दीवार भी बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च, अगर आप आर्च बना रहे हैं, कौन सा ये जो सभी शब्द लिखे गए यहाँ पे, कौन सा यूज, कौन सा टर्म यूज आर्च में, आर्च की टॉपिक है
का जो चैप्टर है आपके यहाँ आर्च और लिंक, लगभग 1.5-2 घंटे का है, तो 1.5-2 घंटे में आपको आर्च समझ में आ जाए। इन्होंने दिया कौन सा टर्म यूज नहीं होगा, लेज, इंट्रोडॉस, स्पैन, क्राउन। क्राउन यूज ही होगा टॉप वाला पोर्शन, स्पैन, स्पैन आप जानते ही हैं, और इंट्रोडॉस ये इनर वाली लाइन, एक्सोडॉस ऊपर वाली लाइन। इस तरीके से ये तीनों शब्द यूज होंगे। लेज्ड कहाँ पे यूज होगा, लेजिंग कहाँ की जाती है, लेजिंग एंड ब्रेसिंग। तो आपके यहाँ जैसे ब्रेस, एक आप देखे होंगे लाइट वाले जो बड़े बड़े खंभे हैं उसमें लेजिंग एंड ब्रेसिंग है। दरवाजे में पहले क्या रहता था, इस तरीके से लेजिंग एंड ब्रेसिंग इस तरीके से बांध देते थे उसको। ये जो हो गया ब्रेसिंग, तिरछे वाले को आप ब्रेसिंग कह देंगे। ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डोर का टर्म है लेज्ड, और ये तीनों क्या है आपके यहाँ आर्च के टर्म है। तो वाला आपका क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा ना किस तरीके से पूछ रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। टेकिंग द लाइन कमांड डायरेक्ट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से अगर लाइन कमांड आपको देना हो कंप्यूटर, क्या करेंगे आप, किस तरीके का कमांड रेडी करेंगे, मींस लाइन कमांड को कंप्यूटर की कीबोर्ड से लेने, लाइन कमांड कंप्यूटर की लेना है, किस कमांड का आप यूज करेंगे, यल कमांड का आप यल इंटर कर देंगे तो वहां पे आपके यहाँ आ जाएगा, वो लाइन आपको मिल, ये ऑटो कैड का पार्ट हो गया। नॉर्मली बीच टाइप ऑफ दी आर्च इज नॉट यूज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा आर्च में कौन सा टर्म यूज नहीं, अब ये कह रहे हैं टाइप ऑफ आर्च का क्वेश्चन हमको बता दीजिए और बताइए कि कौन सा आर्च का टाइप नहीं। तो फ्लैट आर्च हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, जिगजैग नहीं हो सकता है, और सेगमेंटल हो सकता है, मीन्स यही वाला सही हो आर्च का टाइप। जिगजैग क्या हो सकती है टर्म में देखते हैं आप, तो जिगजैग क्या होगा, जिगजैग आपके यहाँ ब्रिक मैसनरी में आपको ज्वाइंट मिले, एक मैसनरी आपको मिले, यहाँ पे आर्च में नहीं मिलेगा कुछ। ये हो गए। Which of the following technical term not used कारपेंट्री ज्वाइंट्स, कारपेंट्री ज्वाइंट्स में कौन सा शब्द आपके यहाँ यूज नहीं किया जाता, टर्म यूज नहीं किया जाता, चैम्फरिंग, कलर का आप वर्क, और रिबैटिंग, हाउसिंग। कारपेंट्री में क्या यूज नहीं किया जाता है, ये भी यूज किया जाता है, ये भी शब्द यूज होता है, ये भी शब्द यूज होता है। कलर का आप वर्क का मतलब ये है आपके यहाँ बिल्डिंग सुपरविजन, ये वर्क कलर का आप वर्क जो यूज किया जाता है, ये टर्म जो है बिल्डिंग सुपरविजन के लिए किया जाता है। ये वहाँ का टर्म नहीं कारपेंट्री का, ये बिल्डिंग का है, और कलर का ऑफ वर्क जो है बिल्डिंग सुपरविजन किया जाता है, टर्म नहीं, मीन्स ये वाला आंसर आपका सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लोरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर दी मॉडर्न रेजिडेंशियल ऑफ सिटी, मॉडर्न जो रेजिडेंशियल सिटीज हैं कौन सी फ्लोर ज़्यादा यूज हो रही है, देख के शायद आप बता सकते हैं। नॉर्मल तो ब्रिक, ब्रिक तो यूज नहीं होगी मॉडर्न में, रबर ये हो नहीं रही है, मड मीन्स जैसे घर की लिपाई पुताई आप बोलते थे ना पहले, कच्चा मकान, यह है मड फ्लोरिंग, और ये क्या है मार्बल फ्लोरिंग, यही सबसे ज़्यादा आपके यहाँ यूज हो रही है क्योंकि इसकी सफाई बहुत ज़्यादा आसान है, इसकी चमक अच्छी है। फ्लोरिंग में मार्बल फ्लोरिंग आपके यहाँ, फ्लोर अलग चीज़ है, रूफ अलग चीज़ है, रूफ कवरिंग मटेरियल अलग चीज़ है, सब चीज़ें बस में। Each of the following is not a temporary work in the building, टेम्परेरी वर्क बिल्डिंग में नहीं, ये कह रहे हैं टेम्परेरी वर्क नहीं है। शटरिंग क्या है टेम्परेरी वर्क है, फोल्डिंग क्या है टेम्परेरी वर्क है, सोरिंग क्या है टेम्परेरी वर्क है, तो इसमें नॉन ऑफ दी एबव ये सभी। इसमें जो है आपके यहाँ इन्होंने आयोग ने कोई भी आंसर नहीं माना क्योंकि टेम्परेरी क्या है सभी हैं, इसमें आंसर आपका सही। तो आप एक तरीके से डी को मान भी सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो आप लगा भी सकते हैं। तीनों क्या था उसमें टेम्परेरी ही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज मोस्ट स्टेबल फॉर द डांसिंग रूफ, डांसिंग रूफ कौन सा मोस्ट स्टेबल फ्लोरिंग है, सीमेंट कंक्रीट, वुडन, टाइल्स, और मोजाइक फ्लोरिंग। ये क्या है इसमें वुडन फ्लोरिंग जो है डांस के लिए सबसे
आप वुडन फ्लोरिंग का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, कई टर्म में पूछा जाता है। वुडन फ्लोरिंग आपके यहाँ अगर फ्लोरिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं पे तो वुडन फ्लोरिंग आप देख के जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म नॉट यूज, टेक्निकल टर्म यूज नहीं होगा किसके केस में, स्टेयर केस में, बिल्डिंग के। अगर आप कहीं भी स्टेयर बना रहे हैं में जो टेक्निकल टर्म होते हैं इसमें कौन सा टेक्निकल टर्म उसका नहीं है ये बताना है आपको। थ्रेड, राइजर एंड थ्रेड होता है। वाइंडर ये भी होता है। नॉइजिंग ये भी होता है। नॉइजिंग का क्वेश्चन इससे पहले भी आया, कल हमने जो बताया था आपको न्यूअल पोस्ट उसमें क्या था ना, नॉइजिंग शब्द वहाँ भी दिया गया था, स्कूटिया दिया गया था। क्या दिया गया है, थ्रेड, वाइंडर और नोजिंग। पैटर्न क्या है, पैटर्न जो है कमर्शियल लॉग आपके यहाँ कमर्शियल है, मीन्स पैटर्न एक स्पेशल साइज की कमर्शियल वुड है जिसको आप कहीं भी खरीदने जाएंगे तो उसी नाम से आप में बता देंगे तो अगला आदमी आपको दे देगा। ये हमने टिम्बर वाले चैप्टर में पिक्टोरियल फर्स्ट में आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा दिया, वहाँ से ये वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छी वीडियो हैं वो सब, आपके पढ़ने के लिए बहुत अच्छी वीडियो, एक जगह उसका कंटेंट भी है, वहाँ से मिल जाएगा। और बैच जो है ड्राफ्टमैन का आप लोग परचेज कर लीजिए, परचेज करने से ये फ़ायदा होगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, ये तो आप क्या है ऐसे टाइम निकल जाएगा तो आप कुछ पढ़ेंगे। अभी से क्या है, जैसे मान लीजिए ड्राफ्टमैन के बैच से क्या क्या फ़ायदा है, मान लीजिए अगर नवंबर में एग्जाम हो गया कहीं से आप पढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ से कम देख लेंगे, कुछ डेवलप हो जाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे पेपर। दूसरी बात, अगर फरवरी या मार्च में जेई का पेपर हो रहा है वहाँ पे आपको कम से कम ये 3-4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट यहीं पे तैयार रहेंगे, सब्जेक्ट तैयार करने में कम से कम टाइम लगेगा। और सिलेबस ट्रिपल एससी ने सिविल का टोटल सिलेबस दे डाला भाई, ठीक, थोड़ा नहीं नो बट कुछ नहीं। अच्छा ये क्या किए हैं, सभी को 5-5 नंबर में डिवाइड कर दिए। आप आरसीसी और तो बीसीएमई को छोड़ के में भी क्या है, आरसीसी सीट ले लिए, बीएम और बीसीएम में ले लिए, तो 10-10 नंबर है वो, फिर 5-5 आपको दिखेंगे। जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब बहुत लेंदी है और सब क्या है 5 नंबर, अगर एक तरीके से जगह 10-10 लिखा लेकिन उसको सब है नहीं। इस तरीके से आपके यहाँ सिलेबस बहुत है, कम से कम 4-5 सब्जेक्ट आप यहीं पढ़ लेंगे, जैसे हाईवे पढ़ लेंगे, सर्वे पढ़ लेंगे, एम बी सी एम पढ़ लेंगे, इतना तो कम से कम हो जाएगा। और ड्राइंग जो पढ़ लेंगे वो रेलवे में आपके यहाँ काम आएगा। ड्राफ्ट मैन का बैच जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत चीज़ आपको यहीं पे मिल, इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी पेपर में। पैटर्न यहाँ पे आंसर सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड, ऑटोकैड, ऑटोकैड में क्या है, ट्रिमिंग ऑफ द लाइन, लाइन को कट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है, तो ट्रिम कमांड यूज, कट करना है तो वही कमांड आप यूज कर लीजिए, तो कमांड यूज करेगा। ऑटोकैड आपके यहाँ पढ़ाया भी जाएगा। मेजरमेंट ऑफ द थ्रेड एंड राइज फॉर द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस में कंस्ट्रक्शन नॉर्मल इन पब्लिक बिल्डिंग, अगर आप पब्लिक बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं तो आपके यहाँ थ्रेड और राइज क्या होंगे, किस तरीके से दिए जाएंगे, तो आपके यहाँ कमर्शियल या पब्लिक या आपके यहाँ रेजिडेंशियल में किस है। अच्छा पब्लिक या कमर्शियल होगा वहाँ पे आप जो है चौड़ाई पैर रखने के लिए ज़्यादा देंगे, और यहाँ पे देखिए 30, 15, 25, 12, 30, 12 तरीके से दिया गया है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल का दिया गया है, यही देख आप 30-15 ये हो गया, 30-15 तरीके से आपके यहाँ। आवासीय का क्या है, जो आपका घर होगा उसमें 30-15 आप कर लीजिए, वहाँ पे 30-15 कर लीजिए, ऑप्शन में कुछ दिया रहा होगा इस तरीके 30-15 आप इसको कर लो यहाँ, ठीक, ट्रेड और प्राइज आने जाने में आसानी हो जाएगी। वहाँ पब्लिक के लिए अलग दिया जाएगा, आपके घर के लिए अलग दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ द FAR, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखिए फर्स्ट एकदम यार क्या है, लेकिन कहाँ पे डिजाइनिंग एंड, FAR का मतलब क्या है, फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो।
फायर एरिया, फ्रंट एरिया, फंक्शनल एरिया रेशियो, क्या हो जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो। कई क्वेश्चन आए हैं, तो फ्लोर एरिया रेशियो हो गया ये। अभी देख लीजिए टाइप के क्वेश्चन, ये सभी तलों का क्षेत्रफल हो गया और ये प्लाट का। कभी भी अगर फ्लोर एरिया रेशियो क्या आएगा, पॉइंट में ही मान आएगा उसका। भाई जो प्लाट है आपके पास और उसको कुछ ना कुछ छोड़ के ही आप फ्लोर एरिया देंगे उस पर, ठीक है, तो हमेशा मान क्या आएगा फ्लोर एरिया का, पॉइंट में ही आएगा, मीन एक से कम आएगा। फ्लोर एरिया रेशियो हमेशा मान आप, अब रोड पे बना लेंगे तो अलग बात है, आप कहेंगे नहीं जितना हमने प्लाट लिया था उससे ज़्यादा हमने बना लिया, सब अलग बातें हैं। बाकी ये जो है जितना आपके यहाँ है और प्लाट के क्षेत्र हक दे देंगे तो फ्लोर एरिया तो आपको मिल जाएगा। क्या दी फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ अ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस का टाइप कौन सा नहीं है। अगले है आपके यहाँ सर्कुलर और बफरकेटेड भी है, सर्कुलर भी है, डॉगलेट भी है, बाइफरकेटेड है। बफरकेटेड का मतलब ये कहाँ हवेलियों में देखने को मिलेगा आपको। बफरकेटेड का मतलब ये सीधे स्टेयर की दोनों तरफ मुड़ गई, या जितने भी डिप्लोमा कॉलेज या बीटेक कॉलेज होंगे, बड़े कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, ये स्टेयर आपको वाली देखने को मिलेगी। अगर ये भी ना समझ में आया तो हवेली वाली स्टेयर भाई, ठीक, इस पे यहाँ से मूवी में जो दिखाई जाती है, ये गए आप इधर को चले गए, ये बफरकेटेड हो गई। सभी क्या है ये आपके यहाँ स्टेयर के टाइप हैं, यहाँ पे दिया है नाट, सभी क्या है आपके यहाँ स्टेयर के टाइप हैं। मैक्सिमम नंबर जो होगा स्टेप्स का कंस्ट्रक्शन में, वन फ्लाइट में कितना होगा स्टेयरकेस में, इन्होंने यहाँ पे दिया है। जैसे मैक्सिमम नंबर जो होगा आपके यहाँ कोई भी फ्लाइट है, फ्लाइट का मतलब जैसे आप कहीं से मान लो फ्लाइट ले लिए, मान लो प्रयागराज से आपने ले लिया दिल्ली की फ्लाइट, फ्लाइट हो गई ना, आप रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से कहीं फिर दूसरी फ्लाइट लेंगे, यही क्या है फ्लाइट है। ये कह रहे हैं मान लीजिए लैंडिंग हो गई यहाँ पे, ये कह रहे हैं इसी फ्लाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होने चाहिए, आपके यहाँ 12 होने चाहिए मैक्सिमम नंबर। 12 क्या है, ये मैक्सिमम नंबर है, और मिनिमम नंबर क्या है 3। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया था, इन्होंने शायद 14 सही कराया था लेकिन वो सही नहीं होगा, इसका कोई मतलब है नहीं, तो आंसर सबको मिला रहा होगा, इसमें नंबर सबको मिला रहा होगा। तो मैक्सिमम नंबर कितना दिया जा सकता है 12, और मिनिमम नंबर ही दिया जा सकता है, यही कोड के अकॉर्डिंग है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है सभी को नंबर इस पे आयोग ने सेम दिया था, बाकी इसमें पहली बार शायद 14 सही कराया गया था, 14 सही नहीं होगा। अच्छा नियर अबाउट वही है भी, यहाँ मान लीजिए 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14, ये 10 और 14 लड़के ही लगा के आए रहे होंगे, लेकिन नंबर इसमें सब दिया गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कई क्वेश्चन हमने आयोग के आपको बता दिए कि सही नहीं है, गलत है, इस आयोग के क्वेश्चन कहीं भी हो, किसी भी आयोग का 2 4 6 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। अभी देखिए जो जेई के पेपर हुए 2016 चाहे 18 का, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पाए गए कि 18 क्वेश्चन पे सेम मार्किंग कर दी गई, इस क्वेश्चन पे सेम मार्किंग कर, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो ही जाता है भाई, ठीक। अब दी फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पिच्ड रूफ, पिच रूफ का टाइप नहीं है, टीन रूफ, फ्लैट रूफ, कपल रूफ और कॉलर रूफ। क्या है रूफ कितने टाइप का होगा, एक फ्लैट का रूफ होगा, एक पिच या स्लोपी रूफ होगा, अलग है, यही सही करो आप। और लीन टू रूफ क्या है आपके यहाँ स्लोपी रूफ है, ये क्या है स्लोपी रूफ है, ये भी क्या है स्लोपी, यहाँ पे इसको आप सही कर लो, फ्लैट रूफ जो है स्लोपी रूफ का टाइप नहीं है, अलग टाइप है अपना। और ये क्वेश्चन सब कहाँ आए थे, यहीं से क्वेश्चन आया था जो हम आपको बता रहे थे कल, इसमें जो किंग पोस्ट जो है पूछा गया था, किंग पोस्ट ट्रस, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था ट्रस से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था किंग पोस्ट ट्रस कितने स्पैन के लिए फॉलो करेगा, तो ये जो है 10 से 9 मीटर के लिए होता है, और किंग ये क्वीन पोस्ट 9 से 12 मीटर के लिए, इस तरीके से आपको आएंगी स्पैन के अकॉर्डिंग ये सब होगा। ये सब क्वेश्चन क्या है पहले आए हुए थे, 22 में आए हुए थे और पहले भी आए हुए थे, क्वेश्चन चांसेज हैं।
आप पेपर को मैच कराते जाइए बस। दैट एरिया प्लॉट इज, प्लॉट का एरिया 500 स्क्वायर मीटर है और टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है ऑल फ्लोर का कितना है, 400 स्क्वायर मीटर है। फाइंड आउट द FAR। FAR इन्होंने पूछा। इसे ये कह रहे हैं आपके पास कोई प्लॉट है, वो मान लीजिए 500 मीटर स्क्वायर का है, ठीक। और जो इस पे आपने कंस्ट्रक्शन कराया है, कंस्ट्रक्शन कराने के बाद जो फ्लोर आपको मिला है वो कितना मिला है, इसमें 400 मिला है। सब पे तो करा नहीं देंगे आप, कहीं ना कहीं जैसे साइड क्लियरेंस रखेंगे, पता चला रोड पे उतर गए, डायरेक्ट एक्सीडेंट हो गया, या पेड़ पौधे लगाने के लिए आप कुछ, या वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ छोड़ देंगे। इस तरीके से इन्होंने जब कंस्ट्रक्शन कराया, दीवार जो है ये सब कट करके आपको क्या मिला, फ्लोर एरिया जो आपको मिला यहाँ पे ये 400 मीटर स्क्वायर मिल गया। प्लाट आपका था 500 मीटर स्क्वायर का। ये कह रहे हैं फ्लोर एरिया रेशियो FAR क्या मिलेगा आपको, FAR में क्या मिलेगा, FAR में क्या मिल जाएगा आपको, इतना आपका ये है 400 जो बना हुआ है, ये भाग किससे कराना है, 500 से। चलो हिट आना चाहिए, आ गया 0.8। ऑप्शन में कुछ ऐसा है नहीं, तो इस पे सभी को सेम नंबर मिला रहा होगा, ये वो आ गया आपका 0.8। अभी इसके पहले हमने फ्लोर एरिया का फार्मूला क्या बताया था आपको, इतना आपके यहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया फ्लोर वो बटे प्लाट का एरिया, ये आपके यहाँ 0.8 मिल गया, 0.8 हो जाएगा। भाई ये ऑप्शन मत देखना, ठीक, ये आपको मिल जाएगा, क्या तो है इधर। Which of the following technical term not used for the construction staircase in building। अब एक क्वेश्चन देखिए और आ गया, कह रहे हैं टेक्निकल टर्म स्टेयरकेस का, पहले भी एक क्वेश्चन इसी, तो प्लान ऑफ स्टेयर, स्टेयर बेल्स, सेक्शन ऑफ स्टेयर और एलिवेशन ऑफ स्टेयर। अब ये पूछा है कि हमको स्टेयर का टाइप नहीं बताइए आप ये बताइए स्टेयर जब हम बनाते हैं तो उस टेक्निकल टर्म कौन कौन सी करते हैं। स्टेयर का टाइप नहीं पूछा इन्होंने, और इसमें स्टेयर का टाइप जो है क्या है आपके यहाँ, स्टेयर बेल्स जो हो गए ये क्या है, स्टेयर का एक तरीके का टाइप है। प्लान ऑफ स्टेयर ये टेक्निकल टर्म है उसका, सेक्शन ऑफ स्टेयर टेक्निकल टर्म है, एलिवेशन ऑफ स्टेयर ये उसका टेक्निकल टर्म है। स्टेयर्स बेल जो है एक तरीके का टाइप है वहाँ, ठीक है। ये वहाँ पे टेक्निकल टर्म नहीं है, आप इसी को सही लगा लेंगे। क्या दी फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ रूफ। अब देखिए रूफ का क्वेश्चन फिर से आ गया, रूफ क्या है, इसके पहले क्या पूछे थे वो, इसके पहले वो पूछ रहे थे कि का टाइप कौन सा, नहीं तो फ्लैट रूफ नहीं, लेकिन इस क्या पूछ लिया इन्होंने, इन्होंने कह दिया कि रूफ है ही नहीं कौन सा। फ्लैट रूफ होता है, पिच रूफ होता है, स्लोपी रूफ होता है, पिच या स्लोपी इसी का नाम है, फ्लैट अलग है। और ये काफर रूफ नहीं होता, काफर डैम हो सकता है, काफर रूफ नहीं है, काफर डैम शब्द का यूज कराया जाता है। गलत हो गया, मीन्स यही सही हो गया। Which of the following आंसर इज करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में। कैंटिलीवर का मतलब क्या होता है, एक तरफ बंधा हुआ एक तरफ फ्री, वन फिक्स एंड एंड वन फ्री एंड, तो वन फिक्स और वन फ्री तो कहीं पे कैंटिलीवर में, वन एंड रेस्टिंग ऑन दी कॉलम, कॉलम में आ गया, आर वॉल, अदर एंड इज फ्री, अदर एंड फ्री हो गया, वन एंड इज रेस्टिंग ऑन वॉल एंड अदर एंड रेस्टिंग ऑन कॉलम। ये कह रहे हैं बोथ एंड रेस्टिंग, वन एंड रेस्टिंग ऑन दी कॉलम, एक कॉलम में है या वॉल में है, अदर एंड क्या है, फ्री है, मान लो सही हो गया, क्या है, वन एंड रेस्टिंग ऑन दी वॉल या अदर एंड, अदर में है, अदर एंड क्या है, रेस्टिंग ऑन दी कॉलम। ये कह रहे हैं एक को क्या है दीवार में या और कहीं में करा दिया, एक को रेस्ट कहाँ पे करा दिया, कॉलम में, मीन्स एक तरफ दीवार में बंधा हुआ एक तरफ कॉलम में, ये कैंटिलीवर नहीं हुआ, यही कैंटिलीवर हुआ। वन एंड क्या है आपके यहाँ कॉलम में है या दीवार में है, और दूसरा एंड क्या है फ्री है, ये हो गया आपके यहाँ कैंटिलीवर।
अब बीम ही नहीं पूछा है उन्होंने कि कैंटिलीवर बीम ही भी इस तरीके से कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है आपके यहाँ। क्वेश्चन किस तरीके के कितने सिंपल पूछे जाते हैं ड्राफ्ट मैन में आपको पता चल रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, टेक्निकल टर्म कौन सा नहीं है कहाँ के लिए, किस रूप के लिए टेक्निकल टर्म नहीं। हिप जो होता है इसमें बाइली भी होता है, हिप होता है, लेकिन नॉइजिंग कहाँ का टर्म है, ये स्टेयर का है। रूफ के टेक्निकल टर्म ये सब तीनों हैं, लेकिन नॉइजिंग नहीं है, यही पूछा, यही ऑप्शन आप। नॉइजिंग कहाँ का टेक्निकल टर्म है, स्टेयर का टेक्निकल टर्म है ये हो गया आपके यहाँ। नॉइजिंग का मतलब क्या होता है उसमें, नॉइजिंग क्यों अच्छा दिखने के लिए, हमारी नाक फेस से बाहर निकली, क्या कह रहे हैं हम, नॉइजिंग। वहाँ भी यहीं से शब्द उसको उठा के रख दिया गया भाई, ठीक, क्योंकि इंग्लिश जो है उसके पास शब्द हैं ही, पास तो संस्कृत बहुत शब्द हैं, उसके पास इंग्लिश के पास शब्द हैं ही नहीं, वहीं से रिपीट करके कहीं भी उठा के उसको चपका देते हैं, गरीब टाइप की भाषा है वो। लेकिन आजकल क्या है, ट्रेंड में इंग्लिश ही है सब कुछ में जो है, इसमें आपके यहाँ वो गरीब टाइप की भाषा भाई, ठीक, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हर जगह उसी को चपकाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो आपके यहाँ हिंदी में बहुत ढेर सारे शब्द हैं उसी के, क्या एक ही शब्द है उसको कहीं। Which of the following are not type of tracing? Section of, जैसे आप रूफ बना देंगे, रूफ पे ट्रेसिंग देंगे, जैसे आप कहते हैं ट्रेस पे हम घूमने आए हैं, ठीक है। फ्लोर ट्रेसिंग का टाइप कौन सा नहीं है, इसमें कहा गया नॉट टाइप ऑफ फ्लोर ट्रेसिंग। लाइम कंक्रीट की ट्रेसिंग आप दे सकते हैं, लाइम कंक्रीट से बना सकते हैं ऊपर। मठ फुसका, मठ फुसका का मतलब क्या है, एक तरीके का, मठ फुसका का मतलब भूसा, मिट्टी और भूसा से आप इसको बना सकते हैं, ऊपर फिर लगा देंगे। लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग, लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग सकती है विद टाइल्स पेविंग, लेकिन उसके साथ टाइल्स भी लगा देंगे, ये भी हो सकती है। वुडन ट्रेसिंग ये नहीं हो सकती, वुडन ट्रेसिंग साउंड नहीं होती, ड्यूराबिलिटी नहीं होती, वुडन ट्रेसिंग नहीं की जाती। आंसर डी लगा लो। Which of the following material is not used for the covering of slope roof? स्लोपी रूफ के लिए आपके यहाँ कवरिंग मटेरियल नहीं है, रूफ के देखिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए, कवरिंग मटेरियल कौन सा नहीं है आपके यहाँ, हैच, घास फूस, ये तो होता है, कवरिंग मटेरियल देते हैं ना आप स्लोपी रूफ पे, जैसे छान छप्पर ये देते हैं। प्योर वाटर, प्योर वाटर ये कोई बात नहीं होगी भाई, ठीक, प्योर वाटर कवरिंग मटेरियल तो देंगे, तो यही सही करा लो, ये कवरिंग मटेरियल नहीं प्योर वाटर। टाइल्स देते हैं, फ्लैट आप देते हैं, फ्लैट का पत्थर ऐसा रख दिया वहाँ पे, फ्लैट का कवरिंग मटेरियल आप देते हैं, ये हो गया। ऑप्शन क्या सही होगा, प्योर वाटर, ये आप कवरिंग मटेरियल में नहीं देते हैं, पानी रखेंगे क्या आप कवर करने के लिए, क्या आएगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म इज नॉट यूज मेकिंग द साइट प्लान, साइट प्लान में कौन सा टेक्निकल टर्म होता है, जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं उसमें साइट प्लान में कौन सा टेक्निकल टर्म यूज नहीं होगा। साइड सेटबैक, जैसे साइड सेटबैक का मतलब क्या है, आपने क्या किया, अपना मकान बनाना शुरू किया, साइट प्लान में कौन सा टेक्निकल टर्म नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आप आपकी कोई साइट है उसका प्लान बना रहे हैं, टेक्निकल टर्म कौन सा नहीं होगा, साइड सेटबैक। इसका मतलब ये है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो और सब चीज़ों की अच्छा दिखे, आप क्या है साइड साइड में आप कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ेंगे, तो क्या कहते हैं साइड सेटबैक, मीन्स प्लान में ये आपको दिखे, ये तो टेक्निकल टर्म हो गया उसका। फ्रंट सेटबैक ये क्या है, आप जैसे ही आगे आएंगे एक्सीडेंट ना हो जाए रोड पे, तो वहां से कुछ छोड़ के आप क्या करते हैं, गेट लगाते हैं, बनवाते हैं, ये फ्रंट सेटबैक हो गया, ये भी आपको प्लान में दिखेगा, साइड प्लान में। मिडिल सेटबैक, ये कोई सेटबैक नहीं है भाई, ठीक, यही टेक्निकल टर्म नहीं है प्लान का, साइड के प्लान का है, टेक्निकल टर्म नहीं है। और ये रियर सेटबैक, जैसे आप ये शब्द जो यूज होता है बहुत, फ्रंट एंड रियर, फ्रंट, ये जैसे आप देखते होंगे, आप पहिए के टर्म में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है हाईवे में, फ्रंट व्हील, रियर व्हील, या फ्रंट एक्सीडेंट हो गया आपका, रियर एक्सीडेंट, इस तरीके से आगे पीछे इसका मतलब है, ठीक है, तो रियर का मतलब पीछे, ये वाला सेटबैक जो है
वो इसलिए छोड़ा जाता है कि गार्डनिंग वगैरह आप कर सकें, अच्छा दिखे, थोड़ा बैठ सकें आप। इस तरीके से रियर सेटबैक भी दिया जाता है। इतने सेटबैक आपके दिए जाते हैं, लेकिन मिडिल सेटबैक नहीं होता है। ये आपके यहाँ प्लान में होता है। प्लान में किसकी बात नहीं करें, नॉट यूज साइड प्लान, साइड प्लान में किसकी बात नहीं होगी, मिडिल सेटबैक की बात नहीं होगी। Each of the following drawing image with the help of computer aided drawing, CAD से कौन सी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग गाइड की सहायता से क्या बनाया जाता है, प्लान ऑफ बिल्डिंग, इंटरनल सेक्शन ऑफ बिल्डिंग, एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव मींस ऑल ऑफ द अबव। अब तो कैड से चीज़ें बहुत आसान हो गई, एक बार आप कमांड दे दीजिए, सब कुछ आपको बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इस तरीके से प्लान भी बना लेंगे, इंटरनल सेक्शन कैसे दिखेगा वो भी बना लेंगे, और ये एलिवेशन, अब यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। कैड के द्वारा जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लान में बहुत ज़्यादा आसानी आ गई है। यहाँ से सब चीज़ें आपको दिखने लगती हैं, क्या है कैसे। ईच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म नॉर्मली नॉट यूज, द लॉज एंड लॉज ऑफ बिल्डिंग। उन्होंने कहा टेक्निकली टर्म जो है, इनमें से कौन सा तकनीकी शब्द भवनों के नियमों और उपनियमों में सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। वो मेजाइन फ्लोर, FAR, फ्रंट सेटबैक और ये ग्राउंड कवरेज, ये कौन सा आपके यहाँ किया जाएगा, आपको मिल जाएगा। FAR आप यूज करते हैं, फ्रंट सेटबैक यूज करते हैं, और ये ग्राउंड कवरेज भी आप यूज करते हैं। मेजाइन फ्लोर जो होता है, एक फ्लोर का एक तरीके से टाइप है, इंटरमीडिएट फ्लोर है ये फ्लोर का टाइप है। ये कह रहे हैं कहाँ पे आपके यहाँ टेक्निकल टर्म है आपके यहाँ भवनों के नियम और उपनियम में, तो FAR, फ्रंट सेटबैक, ग्राउंड कवरेज आप यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है, टेक्निकल टर्म है, लेकिन ये क्या है, टाइप ऑफ फ्लोर है, इंटरमीडिएट फ्लोर है, मेजाइन फ्लोर, आप इसका यूज करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, जैसे क्या हुआ, कहीं कहीं अभी हमको ध्यान आ रहा, कहीं कहीं हमने सब पे टिक कर दिया है, तो आप सब समझ जाएंगे, नहीं भाई उसमें हमने बताया भी होगा आगे पीछे कि यही सही होगा, ठीक है, ये सब यही सही हो गया आपका मेजाइन फ्लोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी आवासीय भवन की प्लानिंग करने में सबसे अधिक क्या आवश्यक होता है। आपको भवन की प्लानिंग करनी है, सबसे अधिक आवश्यक तो सब होगा, लेकिन सबसे अधिक कौन सा होगा, एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग एंड कलर्स, ऊंचाई कैसे देंगे, एलिवेशन कैसा दिखेगा उसका, और उसमें कलर, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब कितना होगा ये देखो, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, प्रॉपर यूज ऑफ ऑल दी स्पेसेस, सभी स्पेस का प्रॉपर यूज करिए बिल्डिंग में, एंड नेचुरल वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन कैसा बना रहा है, नेचुरल। शेप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का शेप कैसे है, फ्लोर डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग, आपको क्या अच्छा दिख रहा है, क्या सही करा दें आप, कि अगर शेप साइज ये सब आपकी चाहे जैसी हो, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं और आपके यहाँ उसमें स्पेस नहीं, बिल्डिंग का मतलब नहीं होगा। जैसे क्या करते हैं रेंट वाले बिल्डिंग बनाए हुए हैं, उसमें स्पेस और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वो एक रूम दे देंगे, उसी में आप घूमेंगे कि नहीं घूम पाएंगे, आप बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, ये जो है कमर्शियल टाइप में आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर बाई रूल देना हो चीज़, क्या करेंगे, उसमें बिल्डिंग में स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे रहना है, और जो है आपके यहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक है, उसमें ये भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन यही होगा, लेकिन चारों सही हैं। इसे देखने में भी अच्छा होना चाहिए, आपका कलर भी अच्छा होना चाहिए, एलिवेशन कैसा बना है उसका, मॉडर्न है या बहुत ओल्ड पैटर्न हो गया, इस तरीके से सब कुछ चीज़ आपको मिलती हैं। यहाँ से क्या हो गया, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और वेंटिलेशन। मॉडर्न कैट सिस्टम में क्या है, वो किस पे बेस है, मॉडर्न कैट सिस्टम ICG, PCI, GIF, IFG, तो ICG पे बेस है। ये जो है इंटरेक्टिव आपके यहाँ पैनल, एक तरीके के जैसे ये क्या है, इंटरेक्टिव पैनल है, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, पैनल है इस तरीके से। मॉडर्न कैट सिस्टम आपके यहाँ IGC पर आधारित है। IGC क्या है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है।
का फुल फॉर्म क्या है? इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। यही पूछा गया था इसमें। कैड किस पे आधारित है? इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्या कहते हैं आप? कैड इसी पे आधारित है तरीके से। और जो हम ये पैनल जो आपके सामने लगा है, जो बोर्ड लगा है, इसका नाम क्या है? इंटरैक्टिव पैनल, जो हम इस पे पढ़ा रहे हैं सब तरीके से इसका भी नाम दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ अ स्लैब? स्लैब का टाइप कौन सा नहीं है? वन वे क्या है? स्लैब का टाइप है शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग स्पैन का रेशियो दे देंगे। थ्री वे स्लैब, थ्री वे स्लैब ऐसा कोई स्लैब नहीं होता भाई, यही आपका सही हो गया। टू वे स्लैब, आरबी स्लैब, ये सब भी होते हैं। वन वे स्लैब, स्लैब, आरबी स्लैब, ये सब स्लैब के टाइप हैं। लेकिन ये स्लैब ऐसा कोई स्लैब होता नहीं है। आप सही कराइए, उसमें पूछा गया है कौन सा स्लैब का टाइप नहीं। थ्री वे स्लैब का टाइप देखिए सब कुछ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिल्डिंग डिजाइन एंड प्लानिंग? डिजाइनिंग एंड प्लानिंग के लिए नेसेसरी है। क्लाइमेट पॉइंट ऑफ द व्यू नाउडेज। कह रहे हैं जैसे बिल्डिंग की आप प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अगर कर रहे हैं, आजकल के दिनों क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है? आजकल के दिनों सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होगा कहीं अगर बिल्डिंग की प्लानिंग एंड डिजाइनिंग? सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होगा? आवश्यक ये होगा कि अपने यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आप लेके आइए, मीन सोलर पैनल लेके आइए, पेड़ पौधे वहाँ पे जितने लगाने हैं, कोई लगाता तो है नहीं। इतने एरिया में अगर प्लांट आपका इतने एरिया का है तो इतने एरिया में आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, इस तरीके की चीज़। आपको क्या करना है, ज़्यादातर ग्रीन से रिलेटेड ही चीज़ें करनी है, तो ग्रीन बिल्डिंग आपको दी जाती है इस तरीके से। सोलर पैनल जैसे आपने लगा लिया, ये सब आ जाएगा। आजकल के दिनों में क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मकान बनाना हो, बिल्डिंग सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप ग्रीन बिल्डिंग। मीन्स वहाँ पे आपके यहाँ जीरो पॉल्यूशन या उत्सर्जन किसी का जीरो कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर घातक है। ग्रीन बिल्डिंग हो गई। स्काई स्क्रैपर अपार्टमेंट का हो गया, और ये ग्रीन बिल्डिंग आपकी, यही बिल्डिंग आजकल क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? सरफेस वाटर का सोर्स, वाटर का सोर्स कैसा होगा आपके यहाँ? वाटर का सोर्स जो होगा वो कैसा होगा आपके यहाँ? एक तो हो जाएगा आपके यहाँ ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, या आप क्या कहते हैं, एक जीएल से नीचे का वाटर हो जाएगा यहाँ, एक जीएल से ऊपर का। ये क्या कह रहे थे, सरफेस वाटर में कौन सा नहीं आता है? एक आपके यहाँ सरफेस पे है, सरफेस वाटर में आएगी। रिजर्वायर, ये भी क्या है, सरफेस पर है, सरफेस वाटर में आएगी। रिवर आपके यहाँ सरफेस पर है, सरफेस वाटर में। स्प्रिंग आपके यहाँ ये जो हैं ये सरफेस वाटर में तरीके से यहाँ पे दिया, ये देख लीजिए सही है, भूमिगत है। क्वेश्चन ये देख लो, दीवार जो दी गई है कितनी दी गई? 4 मीटर की है, और उसकी हाइट जो है मीटर है, थिक जो है 30 सेंटीमीटर है, और उसको बनाया जाना और प्लास्टर भी करना है दोनों साइड। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है क्यूबिक में कितना है? 150 रुपया पर क्यूबिक मीटर है ये। और प्लास्टर की कास्ट जो है 10 रुपये स्क्वायर मीटर है। टोटल एस्टीमेट कॉस्ट जो मिलेगी कितनी मिलेगी आपके यहाँ? दीवार जो दी गई है, कोई दीवार कैसी है? दीवार आपके यहाँ जो दी गई है 4 मीटर लंबी है, आपके यहाँ लॉन्ग है 4 मीटर, 3 मीटर हाइट की है, और मोटाई सेंटीमीटर मीन्स 1 फीट की है, दिया है। पहली बात तो ये आपको निकालना होगा कि वो क्यूबिक मीटर में 150 रुपये दे रहे हैं किसी चिनाई करने के लिए। कल जो मान लीजिए क्यूब निकालेंगे आप, कितना क्यूब बन रहा हो आप देख लीजिए। 4 फिर 3, ये मीटर मीटर में है सब, ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे पॉइंट लगा लें। ठीक, 12 12 3 36, 4 3 12, ये हो गया 12, और ये 3.6, यही आना चाहिए शायद मीटर क्यूब। ये आ गया। इतनी चिनाई मैसन ने की है, मिस्त्री ने इतनी चिनाई आपके यहाँ की है 3.6 मीटर क्यूब, ये की है।
और इसका रेट कितना है 150 रुपया पर मीटर क्यूब। 150 से गुणा करा देंगे, इसका पैसा आपको मिल गया, कितना पैसा लगेगा। और प्लास्टर के लिए क्या करेंगे आप, ये 3 × 4 12 स्क्वायर मीटर हो गया ये, ठीक, एक तरफ का। और दोनों तरफ अगर करना है 12 इधर 12 उधर, और गुणा किससे करा देंगे 10 से। आप ये समझ जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया है, दीवार की लंबाई है ये, मोटाई ये है, ऊंचाई ये है, और चिनाई का आयतन क्या है। आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3.6 मीटर क्यूब, ये वैल्यूम आ गया। और वाल का क्षेत्रफल क्या आ गया तो आपको दिखेगा 4 × 3 12 मीटर स्क्वायर, और ये क्यूब आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। कुल लागत कितनी है, चिनाई में कितनी लागत आई आपके यहाँ 3.6 गुणा करा दिया 150 से, और ये जो आई आपके यहाँ लागत ये आ गई 12, और दोनों तरफ करानी है 12 दूना 24, भाई इस तरफ भी 12 है पीछे भी 12 है, तो ये 2 से इसलिए गुणा करा दिया। और रेट कितना था 10 स्क्वायर मीटर था, इसका रेट कितना था 150 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब था। ये सब कुछ रुपये आपके यहाँ 780 रुपये आ गया। उसमें अगर एक साइड दिया होता तो एक साइड 12 × 10 आप कर देते, एक ही साइड का प्लास्टर करना। इस तरीके से एस्टीमेट का छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये क्या था एस्टीमेट का क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा था, ये हर कोई भी कर लेगा। अच्छा 5 का लड़का भी कर लेगा, उसको बता दीजिए इतना क्यूब है, वो इतना रुपया लेगा, इतने क्यूब मीटर का चिनाई का, वो बता देगा ऐसे ही। और प्लास्टर दोनों साइड में इतना एरिया है, इतने रुपये वो मांग रहा है, तो ये बता देगा। अच्छा 5-6 की सिखाया जाता, अब हो सकता है 2-3 में सिखाया जाता हो भाई, ठीक, दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। ये सब चीज़ें हैं नाउ डेज सिटीज़, इन दिनों सिटी में क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग नॉट प्रिफर्ड, प्रिफर्ड नहीं की जा रही मॉडर्न बिल्डिंग में। तो वायरिंग के सभी टाइप्स हैं, वायरिंग की टॉपिक आपके सिलेबस में भी है, और इस वाले सिलेबस में भी। तो ये कह रहे हैं कौन सी आपके यहाँ वायरिंग प्रिफर नहीं की जा रही मॉडर्न में, केसिंग, टाइपिंग वायरिंग, सरफेस कंडक्टिंग वायरिंग, कंक्रीट कंडक्टिंग वायरिंग, और क्लीट वायरिंग। पीवीसी हो गई, सतही हो गई, छिपी हुई। आपके यहाँ क्या है, ये कंक्रीट कंडक्टिंग, यही आपके यहाँ सबसे ज़्यादा यूज होती है। मीन्स उसको होल कट करके पाइप लगा के प्लास्टर कर दिया तो वो अच्छा भी दिखता है और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन क्लिट वाली क्या है, आप देखिए ऐसे वायर को क्या करते हैं, यहीं पे ऐसे ही क्लिट से लगा देते हैं, एक प्लास्टिक लगा के ऊपर से क्लिट, आप क्लिट मांगेंगे तो वो आपके यहाँ दुकानदार दे देगा, और ऐसे ही वायर को लगा देंगे। क्लिट वायरिंग आजकल यूज नहीं हो रही, वायरिंग करते हैं आप। इस तरीके से इतने आपके हो गए, और कुछ क्वेश्चन इसके और करा देंगे कल। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। और बाकी जब आपके यहाँ चैप्टर्स, सब्जेक्ट और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं अब मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ और है, जैसे कंप्यूटर का सिलेबस और जीएस का सिलेबस, मीन्स यूपीएससी का सिलेबस सेम है, कोई भी एग्जाम होगा में वही सब पूछा जाएगा, आप लोग पढ़ते रहिए, चाहे वो ड्राफ्ट मैन में हो चाहे जेई में हो, वो चीज़ें आपकी रेगुलर रहनी ही चाहिए। 3 घंटे डेली देखते रहिए आप, 1 घंटे जीएस 1 घंटे कंप्यूटर, आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि इतना आसान भी फाइट नहीं होगा भाई, ठीक, ड्राफ्ट मैन की फाइट इतनी आसान नहीं होगी, जेई की इससे आसान होगी, ये कहा जा सकता है। जेई की फाइट इससे आसान है, ड्राफ्ट मैन की फाइट थोड़ी सी प्लस रहेगी। सभी बच्चे इसके लिए 2023 का पेट नहीं दिया है, उनके पास तो एक ही ऑप्शन है। वैसे इसमें क्या है, अब वो आयोग का मैटर है, बहुत चीज़ें हमको बतानी है, इसमें कोई मतलब नहीं है भाई। वेटिंग लिस्ट दे देते हैं और कुछ दे देते हैं, कुछ लोग जैसे ही जेई में छोड़ के जाएंगे यहाँ से सीट खाली हो जाएगी। तो कम से कम 2022 जो पेट दिए हैं तो इसी में था, लेकिन ये आयोग वेटिंग लिस्ट नहीं देता है। जैसे 2018 में जेई लोग जब ज्वाइन किए सब जो हुए हैं, 2016 की सीटें खाली हो गई, वहाँ वेटिंग लिस्ट दिए होते, वहाँ भी बहुत लोग, आयोग को कम वेटिंग लिस्ट ये लोग नहीं देते हैं एससी वाले। ये सब चीज़ें थोड़ी सी माइनस है इनके यहाँ। तो आपको एक सीट की जगह बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो 2023 टेट का फॉर्म नहीं, गलती से, गलती नहीं थी आयोग की, जा सकती क्या वैकेंसी दे तो तुरंत आप इकट्ठा, वो भी इतना ज़्यादा, बच्चा क्या करता, परेशान था, काम ही नहीं फिर
एक बच्चों की गलती नहीं है, ऐसी कोई गलती नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा सा अरेंज करिए अपने आप को और कोर्स को परचेज कर लीजिए। और कोर्स का बारकोड जो पहले वाली वीडियो में आएगा। हाँ, पेपर की एनालिसिस बहुत हल्के तरीके से आपको करा दी जा रही है ना, चैप्टर ही पूरा पढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे कोई टॉपिक हम शुरू करेंगे, पूरा चैप्टर या तो पढ़ा दें, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए जैसे 40-45 क्वेश्चन घंटे में हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी करता है। बच्चे को क्या चाहिए, क्वेश्चन वो देख ले, उसको क्या सही डायरेक्शन में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है ये समझ में आ जाए, और बाकी उससे बाकी आज के लिए इतना ही। कल इसके क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। थैंक्स एवरीवन।